औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, आज का टॉपिक पहले वाले या अमूमी टॉपिक से हटकर है और ये टॉपिक पाकिस्तान में तिब और तबीब पर आई हुई मुश्किलात के हवाले से है। 25 जुलाई 2021 को कौमी तिब्बी कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन में दवासाज इदारों की तंजीम पीटीसी और पीएम हैं और दूसरी तरफ अतिबाए कराम की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा तिब्बी अलायंस मैदान अमल में है। मुत्तहिदा तिब्बी अलायंस आम अतिबा की बका के लिए काम करने वाली मुखलिस तिब्बी जमातों के इत्तेहाद का नाम है। तिब्बी कौंसिल के इक़्तिदार पर ज्यादा अरसा पीटीसी बरसरे इक़्तिदार रही है और इसके बाद वफाक अतिबा का नंबर आता है जो कि तिब्बी कौंसिल के इक़्तिदार में रही। लेकिन इन दोनों के दौरे इक़्तिदार में आम तबीब के लिए मुश्किलात के पहाड़ बढ़ते चले गए और दवासाज इदारे तरक्की पर तरक्की करते चले गए। क्यों? आम तबीब के वोट से जीतने वाले अराकीन कौंसिल के इक़्तिदार में जाकर दवासाज इदारों के मफादात का दिफा करते रहे। इस वीडियो में हम पीटीसी प्लस पीएम के इन मज़ालिम का जिक्र करेंगे जो उन्होंने तिब और तबीब पर किया और झूठ पर झूठ बोला। इस कौंसिल ने आज तक अतिबा के लिए तिबी फार्माकोपिया नहीं बनाया। जो तिबी फार्माकोपिया बनाया गया उसे मंजूर नहीं कराया गया। इस तिबी कौंसिल ने आज तक तिबी कौंसिल के जाती दफ्तर के लिए जगह हासिल नहीं कर सके, दफ्तर नहीं बना सके। जिस कौंसिल का अपना दफ्तर नहीं, वो खुद बेयारो मददगार है, तो वो तिब और तबीब के लिए क्या खिदमत करेगी। इस तिबी कौंसिल ने अतिबा के लिए मुलाजमत के मौके पैदा नहीं किए, बल्कि जो पहले मुलाजमत के मौके थे उनको भी ख़त्म करा दिया। जब हुकूमत ने तिब को मुर्दा शोबा करार दिया तो ये उस पर खामोश रहे और आज सरकारी मुलाजमतों में अतिबा का कोई हिस्सा नहीं है। सरकारी बजट में तिब के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं है। इस तिबी कौंसिल ने आज तक तिबिया कॉलेजेस में क्लासेस को रेगुलेट नहीं किया। तिबिया कॉलेज में, किसी भी तिबिया कॉलेज में क्लासेस बाकायदा नहीं होती। इस तिबिया कॉलेज ने 1965 से लेकर आज तक तिबी सिलेबस को अपडेट नहीं किया, उसमें किसी एक चीज का इजाफा नहीं किया और ये तिबी सिलेबस आज के दौर का अहाता नहीं करता। लेकिन ये तिबी कौंसिल मुजरिमाना तौर पर खामोश रही। इसने किसी भी ऐसे सिलेबस को अपडेट नहीं किया। एफटीजे के बाद किसी किस्म की तालीम तबीब के लिए पैदा नहीं की गई, बल्कि जो कंडेंस कोर्स शुरू किया गया था उसको भी इन्होंने खत्म करा दिया। हज तिबी वफ्त मिशन में अतिबा शामिल होते थे। उस हज तिबी वफ्त मिशन से अतिबा को निकालकर करशी के जाती तबीबों को शामिल किया गया। जो महकमा बहबूद आबादी में तबीब की एक सीट थी वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन ये तिबी कौंसिल मुजरिमाना तौर पर खामोश रही। अलगर्ज इस तिबी कौंसिल जिस पर पीटीसी और पीएम 1965 से बरसरे इक़्तिदार चली आ रही हैं, इन्होंने तिब और तबीब की फलाह व बका के लिए कोई काम नहीं किया। अगर कोई काम किया है तो वो दवासाज इदारों के मफादात के लिए है। इस वीडियो में हम पीटीसी और पीएम के झूठ पर झूठ, मुसलसल झूठ का पर्दा चाक करेंगे और वो भी सबूत के साथ। तो चलते हैं नंबर 1 पर। पिछले इलेक्शन में तहरीक तजदीद तिब ने पीटीसी और पीएम से तिब की इस्लाह और तबीब की तरक्की के लिए एक तहरीरी मुआहदा किया और इनको वोट दिया कि ये आगे जाकर तिब और तबीब की फलाह और बका के लिए काम करें। इस
इजलास में पीटीसी की तरफ से इस मुआहदे में हकीम मंसूर अल अजीज साहब, हकीम हाफिज यूनुस साहब जो कि वफात पा चुके हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन पर करोड़ा रहमता नाज़िल फरमाए और उनकी कोताहियों को माफ करे। और पीएम की तरफ से हकीम राहत नसीम चौधरी साहब शरीक हुए, और तहरीक तजदीद तिब की तरफ से हकीम शबीर अहमद राना साहब, अदरीस गिलानी साहब और हकीम जफरुल्लाह बालवी साहब शरीक हुए। और ये मुआहदा बाकायदा लिखा गया, और इस वीडियो में आप उस रिटर्न मुआहदे की अक्स जो है वो देख सकते हैं। पीटीसी इलेक्शन जीत गई और राहत नसीम चौधरी साहब के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाई, और तयशुदा मुआहदे के मुताबिक तहरीक तजदीद तिब की किसी एक बात को भी नहीं माना गया और ना पूरा किया गया, और जो इक़दाम किए गए वो तिब और तबीब के दुश्मन साबित हुए। नंबर 2, कौमी तिबी कौंसिल एक वफाकी इदारा है और तबीब इससे रजिस्टर्ड होता है, लेकिन पीटीसी और पीएम के दवासाज इदारों के हमायत याफ्ता लोगों ने पीएचसी की अतिबा के लिए दोहरी रजिस्ट्रेशन को कबूल कर लिया और इनकी शर्मनाक शराइत तस्लीम करके दस्तखत कर दिए। ये जो लोग दस्तखत करने वालों में शरीक थे उनका अक्स भी आपको इस तरफ नजर आ रहा होगा। पीटीसी ने पीएचसी की इन शर्मनाक शराइत में जो कि इन्होंने तस्लीम की, ये शक भी शामिल है कि अगर किसी तबीब का मतलब वो चाहे नमाज के लिए ही बंद होगा, अगर इस दौरान पीएचसी की टीम आ जाती है तो वो मतलब सील कर दिया जाएगा और उस मतलब में काम करने वाले तबीब साहब को अताई तस्वर किया जाएगा। लैट्रीन और 10,000 की लाइसेंस फीस इसके अलावा हैं, और ऐसी शर्मनाक शराइत शामिल हैं जो कि तबीब को गुलाम बनाने के मुतरादिफ हैं, जिन पर इन लोगों ने बाकायदा साइन किए, जो कि इस तरफ फोटो में आपको दिखाया जाएगा। पीएचसी की नंबर 3 पर पीएचसी की शराइत में ये बात भी शामिल है कि जब तक कोई तबीब इनके मतलूबा इंडिकेटर पूरे नहीं करेगा, और इस दौरान जब भी पीएचसी की टीम आएगी और इंडिकेटर पूरे नहीं होंगे तो फी चक्कर पर तबीब को 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। ये लेटर भी आप इस तरफ देख सकते हैं। सितम यह है कि पीएचसी सिर्फ अतिबा पर जुल्म ढहा रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन ग्राफ में देखें तो इसने सिर्फ अतिबा पर जुल्म ढाया है, और रजिस्टर्ड अतिबा का ग्राफ सबसे ऊपर है, जबकि बाकी होम्योपैथिक और एलोपैथिक का ग्राफ बहुत कम है। और ये तस्वीर आप इस तरफ देख सकते हैं। नंबर 4 पर देखें तो पीएचसी की साबिका पीटीसी की कौंसिल ने जराहत सगीरा को गंवा दिया और इतने झूठ बोले कि खुदा की पनाह। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने वफाकी मुख्तसिब साहब की अदालत में ये केस दायर किया कि तबीब जराहत सगीरा करने का अहल नहीं है, इसलिए उसे इस अमल से रोका जाए। अदालत ने इस वक्त की कौंसिल जो कि पीटीसी की थी को बुलाया और जवाब मांगा, और पीटीसी की कौंसिल ने जो जवाब दिया वो आप इस तरफ देख सकते हैं, और ये उसका लेटर का अक्स है जिसमें ये पीटीसी की कौंसिल के मेंबरान लिखते हैं कि तबीब जराहत कर सकता है, पट्टी कर सकता है, प्लास्टर चढ़ा सकता है, फोड़े को चीरा दे सकता है, हिजामा कर सकता है, लेकिन वो ऐसी जराहत नहीं कर सकता जिसमें खून बहने का अंदेशा हो। इस जवाब पर जज साहब ने फैसला दिया कि दुनिया में वो कौन सी जराहत है जिसमें खून बहने का अंदेशा नहीं होता। इसलिए आपके इस जवाब की रोशनी में जराहत पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। जज साहब के इस फैसले के बाद मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि तिब्बी कौंसिल ने वफाकी मुहतसिब के सामने हकीमों को जराही समेत हर किस्म की सर्जरी की इजाज़त ख़त्म कर दी। ये लेटर अक्स आप इस तरफ देख सकते हैं।
मीडिया पर इस खबर के आते ही अतिबाए कराम बेचैन होकर पीटीसी की तिब दुश्मनी के खिलाफ बाहर निकल आए और हर तरफ एहतजाज होने लगा। इस पर इस तिबी कौंसिल ने 2018 में एक झूठा लेटर निकाला कि तबीब जराहत कर सकता है और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेटर का अक्स आप इस तरफ देख सकते हैं। इसके बाद 2021 में इस इलेक्शन में पीटीसी ने वोट लेने के लिए एक बार फिर झूठ का सहारा लिया और सलीमी साहब प्लस जख्मी साहब की पीएचसी ऑफिसर के साथ एक तस्वीर लगाई गई और वायरल हुई और लिखा गया कि पीएचसी से हमने जराहते सगीरा पर पाबंदी हटवा दी है। यानी 2018 में झूठ बोला कि जराहते सगीरा पर पाबंदी नहीं है, ये लेटर देखें, और 2021 में कह रहे हैं कि जराहत पर पाबंदी तो हमने हटवाई। यानी 2018 में जराहत पर कोई पाबंदी नहीं थी, ये झूठ बोला गया, और 2021 में ये झूठ बोला गया कि जराहते सगीरा पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो हमने हटवाई। भाई 2018 में तो आप कहते थे कि जराहत पर पाबंदी नहीं है और 2021 में कह रहे हैं कि जराहत पर पाबंदी थी और वो हमने हटवाई। ये अक्स भी आप इस तरफ देख सकते हैं। जराहते सगीरा पर इनके इस बयान से पीएचसी ने एक लेटर इशू किया जो कौंसिल के नाम था कि वफाकी मुहतसिब के फैसले की रोशनी में कौमी तिबी कौंसिल जराहते सगीरा के मुतालिक सिलेबस से सारा मवाद निकाला जाए। इस लेटर का अक्स आप इस तरफ देख सकते हैं जो पीएचसी ने निकाला और कौमी तिबी कौंसिल को कहा कि जराहत सिलेबस से जराहते सगीरा निकाली जाए। इस पर तिबी कौंसिल ने जो सिलेबस मुतय्यन किया पास करवाने के लिए उसमें जराहते सगीरा का जिक्र नहीं है। नंबर 5, पीटीसी ने साबका इक़्तिदार में अतीबा से यह झूठ बोला कि इसने कौमी तिबी कौंसिल के जाती दफ्तर के लिए जमीन खरीदी है और उस पर कौमी तिबी कौंसिल का दफ्तर बनाया जाएगा जो कि 5 कनाल है, जबकि हकीकत यह है कि ये जमीन NIH से 5000 फी कनाल फी माह के किराए पर हासिल की गई है। इस लेटर को आप इस तरफ मुलाहजा करें जिसमें फी कनाल फी माह 5000 रुपए किराए का वाज़े जिक्र है। या फिर आप इस लेटर का किसी से तर्जमा करा सकते हैं, यानी कौमी तिबी कौंसिल के जाती दफ्तर पर के मामले पर भी अतीबा से झूठ बोला गया। नंबर 6, जिस तरह हेल्थ केयर कमीशन मतब रजिस्टर्ड करता है इसी तरह ड्रैप मतब की दवासाजी को रजिस्टर्ड करता है। पीटीसी की साबका कौंसिल मेंबरान ने ड्रैप से ये लेटर इशू कराया जिसमें SRO 412 के तहत तबीब मतब में अपनी दवासाजी नहीं कर सकता। इस लेटर पर पीटीसी ने अतीबा से खूब झूठ बोला, लेकिन हक परस्त अतीबा ने इनका खूब डटकर मुकाबला किया, जिस पर पीटीसी की बरसरे इक़्तिदार कौंसिल ने ड्रैप को 11/6/2019 को एक खत लिखा कि ड्रैप SRO 412 बारे वजाहत करे कि क्या तबीब मतब में अपनी दवा बना सकता है और इस ज़मन में एक वजाहती लेटर जारी करे। ड्रैप का वजाहती लेटर आया या नहीं, ये लेटर भी आप इस तरफ देख सकते हैं जो कि ड्रैप को कौमी तिबी कौंसिल की तरफ से लिखा गया और उनसे SRO 412 के बारे में तबीब की खुद दवा बनाने के बारे में वजाहत मांगी गई। ड्रैप ने वजाहत दी या नहीं दी, कौंसिल ने वो लेटर यानी पीटीसी ने वो लेटर छुपाया। अलबत्ता हेल्थ केयर कमीशन से एक झूठा लेटर जारी कराया गया कि तबीब मतब में अपनी दवा बना सकता है। ड्रैप के कवानीन के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन ने इनको जो जवाब दिया उसमें ये लिखा कि हेल्थ केयर कमीशन का काम मतब को रेगुलेट करना है और अद्वियात का शोबा ड्रैप का है, लेकिन पीटीसी मुसलसल अतीबा से झूठ बोल रही है कि हेल्थ केयर कमीशन ने आपको दवा बनाने की इजाजत दे दी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा
टिकट तो ट्रेन की लेता है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है जी कि मैंने तो हवाई जहाज में सवार होना है, और एयरपोर्ट वाले उसको वहां से भगा देते हैं कि जनाब आपके पास टिकट ट्रेन पर सवार होने की है। तबीब का दवा बनाने के अमल को देखना ड्रैब का काम है, और इन्होंने तबीब को लॉलीपॉप दे दिया है कि आपको हेल्थ केयर कमीशन ने दवा बनाने की इजाजत दे दी है, जबकि हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि हमारा काम मतब को रजिस्टर्ड करना है। जैसे आप ये मतब देख रहे हैं, HCC हेल्थ केयर कमीशन का काम ये है कि वो इस मतब में मरीजों के लिए दी गई सहूलियात को देखती है कि वो पूरी हैं या नहीं, पानी का इंतजाम है या नहीं, हवा का इंतजाम है या नहीं, मरीज के बैठने का इंतजाम है या नहीं, मरीज के लिए लेटरीन का इंतजाम है या नहीं है, मतब में आग बुझाने वाले आलात हैं या नहीं है। हेल्थ केयर कमीशन का काम दवाई को बनाना और इसको रेगुलेट करना नहीं है, ये काम ड्रैब का है। जबकि PTC मुसलसल ये झूठ बोल रही है कि हेल्थ केयर कमीशन ने दवा बनाने की इजाजत दे दी है, और ये सरासर झूठ है। मोअज़्ज़िज़ अतिबाए कराम, खुदारा जाग जाएं, ये लोग आपकी तिब को खत्म करने के आखिरी मरहले में हैं। आखिर में ड्रैब एक्ट 2014 पर सुप्रीम कोर्ट के मुल्तान के एक मुअज़्ज़िज़ वकील साहब जनाब बाबर सलीम साहब, जिनका फ़ोन नंबर और ईमेल इस कागज़ में जो इस तरफ आपको दिखाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी माहिराना राय दी है, उस पर देखा जा सकता है। दोस्तों, कोई भी कानूनी और आईनी लेटर और एक्ट की तशरीही एक वकील ही बेहतर कर सकता है, जो कि इन वकील साहब से हमने उनकी माहिराना आईनी और कानूनी राय ली है, जिसमें वो लिखते हैं कि ड्रैब एक्ट 2014 के मुताबिक आईनी और कानूनी तौर पर कोई तबीब, कोई मुआलिज मतब पर अपनी दवा साजी नहीं कर सकता, अपनी दवा नहीं बना सकता। हाँ, वो कोई भी प्रोडक्ट यानी बनी हुई दवा को डिस्पेंस कर सकता है और कंपाउंड करके अपने मरीज को दे सकता है, अपनी दवा नहीं बना सकता। सिर्फ एक नुक्ता कि तबीब किसी प्रोडक्ट को ही डिस्पेंस कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ अतिबाए कराम, अपनी आंखें खोलें, PTC और PM की तिब दुश्मनी को देखें और वो जमात मुंतखब करें जो कि हकीकी अतिबा की जमात है, जो मुत्तहिदा तिबी अलायंस है। हमारा मिशन ये है कि हम तिब और तबीब को जो इन लोगों ने तबाह कर दिया, उसकी फलाह और बका के लिए काम करेंगे। हक परस्त अतिबा से गुजारिश है कि वो आए, हमारे साथ चलें और 25 जुलाई को तिब दुश्मन अनासिर को मुस्तरद कर दें। खुदा हमारा हामी और नासिर होगा।